हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 हम पहुंचे हैं। उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायर किसे कहेंगे? स्क्वायर होता है वो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन जिस नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करो। यानी कि सपोज आपके पास 2 का स्क्वायर पूछा गया है, ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा। कोई भी नंबर हो, उसका अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर 12 दिया गया है, 12 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए 12 और 12 का, तो आंसर आएगा 144, जो उसका स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद स्क्वायर की प्रॉपर्टी दी गई है। जो स्क्वायर नंबर होते हैं उसकी है प्रॉपर्टी, बिल्कुल इजी है, एक ही प्रॉपर्टी है यहां पर। अभी वो क्या है? स्क्वायर होता है कोई भी नंबर का आप अगर स्क्वायर लगा लो, जैसे कि 1 स्क्वायर 1 आएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते हैं जो इसमें कॉमन हो वैसे, तो वो क्या रहेगी? यहाँ पर आपको जितने भी मैंने स्क्वायर लिखे गए हैं, ओके, इसका एंडिंग कहां पर है? 1, इसका 4, 9, यहाँ पर 6, जो यूनिट नंबर है वो देखना है 6, यहां पर यूनिट नंबर है 5, फिर से आ रहा है 6, यहां से स्टार्ट हो रहा है 6, फिर से 9, 4, 1, 0। यानी कि कोई भी स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर इज एंडिंग विथ 0, 1, 4, 6, 5 रह गया, 5, 6 और 9। इसी नंबर से 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इस नंबर में कोई भी नंबर एंडिंग होता है, कोई भी नंबर इसका यूनिट नंबर अगर ये है तो वो नंबर स्क्वायर रहेगा। अब नॉन स्क्वायर नंबर होगा, नॉन स्क्वायर नंबर होगा, उसका एंडिंग कहां से होगा? 2, 3, 7, 8, इसमें जो बाकी है वो वाले नंबर। और 0 भी 2 बार है तो वो 0 काउंट होगा स्क्वायर में। अगर 0 3 बार है तो वो स्क्वायर नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं 20 का स्क्वायर करूं तो आंसर आपको क्या आएगा? 400। यहाँ 0 कितने आए? 2, यहाँ एक 0 है तो उसका डबल हो जाएगा। 30 का स्क्वायर है 900 आएगा। अब आपको नंबर सपोज दिया गया है 9000 और इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर आप नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 0 है। 0 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, ऐसे 0 होंगे तभी जाके वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ओके, तो ये बात एक ध्यान रखिएगा। अब आगे आपको कुछ अलग अलग तरह से जो हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स करके वो हम देखते हैं। इसके अंदर आपको कुछ पैटर्न्स दी गई है और इसके हिसाब से आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, वो आपको बताया गया है। सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स।
है वो आपको दिया गया है एडिंग ट्रायंगुलर इसमें जो सारी की सारी जो पैटर्न दी गई है वो आपको यूज में नहीं आएगी। जो यूज में आएगी वो मैं आपको बोलूंगी, उसमें ज्यादा फोकस रखना। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको सपोज एक यहां पर आपको फिगर दी गई है इस तरह की, यहां एक स्टार बना है और 1 लिखा है। अगर 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब मैं यहाँ स्टार ऐड कर रही हूँ, 1 स्टार तो है, अब मैं यहाँ पैटर्न बना रही हूँ तो यहाँ मैंने दो स्टार ऐड कर दिए। टोटल मेरे पास कितने स्टार यहाँ पर बचे हैं, 3 स्टार है। अब यहाँ पर एक जगह खाली है, अगर मुझे बॉक्स बनाना हो तो यहाँ एक जगह खाली है। अगर मैं वहां स्टार बना दूं तो कितने हुए स्टार, 4 हुए। 4 यानी कि 2 स्क्वायर हो गया 4। अब उसी तरह से फिर से मैं स्टार ऐड कर रही हूं। पहले मैंने 1 2 इतने ही बनाए थे, अब 1 2 और 3, टोटल स्टार कितने हुए, 3 3 6। अब मुझे यहाँ पर स्क्वायर बनाना है तो कितने स्टार कम पड़ रहे हैं, 1 2 स्टार मैंने ऐड कर दिए और हाँ यहाँ पर एक 3 3 3 3 3, एक स्क्वायर बन गया, यानी कि मैंने 3 स्टार ऐड किए। 6 में अब 3 ऐड कीजिए, 6 + 3 क्या आएगा, 9, यानी कि 3 स्क्वायर। बस इस तरह से आपको पैटर्न दी गई है कि आप इस तरह से पैटर्न बना सकते हो, जो आपको पढ़ने में अभी आएगी नहीं, लेकिन आपको दिखाया गया है। ये एक फैक्ट की तरह है, ये एक सही पैटर्न है कि इस तरह से हो सकता है, लेकिन ये आपको यूज करने में नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड वन है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। अब आपके पास 2 नंबर है, सपोज आपको ऐसा बोला गया है 12 and 13, 2 नंबर है आपका। इन दोनों का अगर स्क्वायर करो, यानी कि 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इन दोनों के बीच में, यानी कि ये दोनों के नंबर के बीच कितने नंबर आ रहे हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर है। ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर है, यानी कि सिंपली आप ऐसा कर सकते हो 169 माइनस 144। तो आप जब इसका माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसमें से ये निकले, आया आंसर 25 आया, लेकिन जो 25th नंबर है वो 169 रहेगा, यानी कि इनके बीच वाला नंबर हमें चाहिए तो -1 करेंगे, आंसर आएगा 24। यानी कि 12 and 13 के स्क्वायर अगर हम करें, इनके बीच 24 नॉन स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए एक सिंपल मेथड है, वो है इस नंबर को सपोज n कीजिए, इनको n+1 कीजिए, इनका स्क्वायर करना है आपको। इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, बस जब आपको नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर ये पूछा गया हो, ये पढ़ने में आएगा, इसका सम आएगा आपको, तो सिंपली आपको लिखना है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर 2n होगा। n यानी कि जो फर्स्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिया गया है, इसमें से कौन सा है, 2 × 12। आंसर क्या आया 24, यहाँ पर भी 24, आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 24। ओके, तो ये वाला इक्वेशन आपको सिर्फ याद रखना है। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर दिया गया है एडिंग ऑड नंबर्स, ये भी पढ़ने में आएगा आपको। एडिंग ऑड नंबर्स,
ओड नंबर और इवन नंबर पहले देख लेते हैं। ओड नंबर किसे बोलेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे के सारे नंबर होंगे ओड नंबर। जबकि इवन नंबर हमारे कौन कौन से हैं? 0 आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे होंगे इवन नंबर। ये है ओड नंबर। अब जब ओड नंबर को हम ऐड करें उसके हिसाब से हम उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ओड नंबर कौन सा है? 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। 1 + 3 आंसर क्या आएगा? 4 आया, जो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5, 3 के बाद 5 आता है। अब इनका एडिशन कीजिए, यानी कि यहां पर आप एक सिंपल मेथड यूज कर सकते हो। 1 + 3 + 5 + 7 एडिशन करने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4 नंबर है आपके पास, यानी कि 4 स्क्वायर कीजिए। 1, 2, 3, 4 नंबर है, 4 उसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इनका एडिशन भी 16 होगा। ये एक चीज आपको याद रखनी है, जितने ओड नंबर हो उसका स्क्वायर कीजिए, उसका जो आंसर आता है वही इनका एडिशन होता है। ओके, ये अभी आपको एक्सरसाइज में आएगी ये मेथड, इसलिए आपको ये याद रखना है ओड नंबर वाला। उसके बाद इसके बाद 4th नंबर है अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। उसमें क्या है? 2 नंबर हो जो एक समान हो, पास पास में हो, जैसे कि 12 और 13 पास पास में है तो उसको कंसेक्यूटिव नंबर बोल सकते हो। जो एकदम पास पास है, 9, 10, 7, 8, उस तरह के जो भी नंबर हो उसको कंसेक्यूटिव नंबर बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर अगर बोला गया है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। हम 9 का एडिशन करेंगे, 9 हमें लाना है, तो कौन कौन से कंसेक्यूटिव नंबर का यूज कर सकते हो? 4 + 5 9 हो सकता है, तो ये हो गया कंसेक्यूटिव नंबर। सभी के सभी कोई भी स्क्वायर नंबर आप लो, कोई भी किसी नंबर का भी आप स्क्वायर करोगे, उसका जो आंसर आएगा उसका कोई ना कोई कंसेक्यूटिव नंबर वाला आंसर होता ही है। ओके, जो आपको याद रखना होता है या फिर आपको फाइंड करना होता है। याद रखने की तो जरूरत नहीं है। तो इसका क्या होगा? 24 और 25, मैं इन दोनों का एडिशन करूंगी तो क्या आएगा? 49 आ जाएगा। जो उसका आंसर है, ये पढ़ने में अभी नहीं आएगा, ये आएगा और ये भी आएगा। 5th वाला है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ओड नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इवन और ओड नंबर्स। इवन नंबर हो या फिर ओड नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जब उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर आपको मिल सकता है स्क्वायर में। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया गया है 11 × 12। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 143। 143 यानी कि जो बिगर नंबर है, टेल स्क्वायर लोगे, उसमें से एक नंबर को निकाल दो जो उसका आंसर रहता है। ओके, तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये कैसे हम लिख सकते हैं? सिंपली 11 है, 11 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 12 - 1। ओके, और 12 है वो तो है ही, सॉरी यहाँ पर 13 है, तो इनके बीच का जो नंबर आता है उसमें से -1 करो, वो आपका नंबर आता है। ये 12 - 1 हो गया, मल्टीप्लीकेशन की साइन 13 यानी कि 12 + 1 है। आपके पास एक इक्वेशन था इस तरह का, उसी के हिसाब से 12 स्क्वायर - 1 स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर -1 जो हमने यहाँ पर यूज किया है। ओके, बिल्कुल इजी है, बस आपको याद रखना है। जैसे कि आपको अगर कोई दिया गया है
नंबर 44 मल्टीप्लाई बाय 46, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा रहेगा? 45 स्क्वायर -1 एक लगाना है आपको। ओके, ये अभी नहीं आने वाला है। फिर 6th नंबर का जो दिया गया है वो है सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। यहां पर आपको स्क्वायर नंबर दिए गए हैं और उसकी पैटर्न एक फॉलो, उसका चार्ट दिया गया है। जैसे कि 11 का स्क्वायर करें हम, सॉरी पहले फर्स्ट 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, 11 का करेंगे तो 121 आता है। फिर 3 बार 1 लेंगे 111, तो उसका स्क्वायर आता है 1 2 3, फिर 2 और 1। इस तरह से ये चार्ट है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। ये वाला जो हमें पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 या 2 लाइन दी जाएगी, उसके बाद की पैटर्न है वो आपको फॉलो करनी होगी। तो ये वाला भी आने वाला है, लेकिन वो आप एग्जाम्पल के हिसाब से देखकर कर सकते हो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे जितने भी पैटर्न्स थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से हमारी न्यू एक्सरसाइज है 6.1, जिसमें आपको स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और ये 3 जो हमने प्रॉपर्टी देखी, अभी पैटर्न्स देखी, वो पैटर्न्स का भी उसमें यूज होगा। तो बाय स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।